हम अक्सर देखते हैं, आप किसी को कोई अपनी बीमारी बताइए तो क्या होगा कि तमाम लोग जो बैठे हुए हैं अपना अपना कोई न कोई दवा आपको बता देंगे, अपना अपना उपदेश देंगे। कहते हैं ना कि तुलसीदास जी ने कहा है, उनकी एक चौपाई लोग अक्सर उसका उदाहरण देते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण ते नर न घनेरे। इसका सरल अर्थ है कि दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हों। हम लोग भी दूसरों को उपदेश देने के लिए कितने कदम बढ़ाए रखते हैं, पर अपनी नसीहत का लाभ हम स्वयं नहीं उठा पाते। इस संदर्भ में एक घटना है, बड़ी मजेदार घटना है। मजेदार तो क्या, मतलब बड़ी सीख भरी घटना है और एक सत्य घटना है। इसी भिलाई की घटना है। बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो चुका था। इतने में एक ने आकर एक घर में सूचना दी, उनके यहां का लड़का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और दुर्घटना में उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव लाया जा रहा है। अब आप सोचिए, परिवार पर तो कहर छा गया। माता शोक वेग में मूर्छित हो गई। होश आने पर छाती पीट पीट कर रोने लगी। पड़ोसी ने आकर तरह तरह से समझाने लगी, कहने लगी कि बहन धीरज रखो, अपने दूसरे बच्चों को देखो, भगवान ने दिया था उसी ने ले लिया, इत्यादि इत्यादि। ये होता ही है, आप खूब अनुभव करते हैं। इतने में शव आ गया। लड़के की मां एकदम उस पर झपट पड़ी, ऊपर की चादर उठाई। वो अपने बच्चे के शव को गोद में लेने ही वाली थी कि एक आश्चर्य घटना घट गई। उसने देखा कि लड़का उसका है ही नहीं। अरे ये लड़का तो उस पड़ोसी का है जो अब तक आकर के उसे दिलासा दिए जा रही थी, तरह तरह से उसको समझा रही थी। अब क्या था, दृश्य ही बदल गया। समझाने वाली पड़ोसी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और यह माता उसे समझाने लगी। यानी पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जब अपने पर बीतती है तब मालूम पड़ता है, दूसरे के लिए तो तमाम उपदेश है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी, बड़े भाई साहब, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बड़ी मजेदार कहानी है। बड़े भाई साहब ने इस मनोवृत्ति का बड़ा सुंदर चित्र खींचा कि कैसे साल दर साल फेल होने वाले बड़े भाई साहब अपने होशियार छोटे भाई को अनावश्यक उपदेश देते रहते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इधर नहीं घूमना चाहिए, उधर नहीं दौड़ना चाहिए, अपने समय का उपयोग करना चाहिए। बल्कि उनके यहां पतंग लड़ाने और कटी पतंग के पीछे दौड़ने के खतरे सुनाया करते थे वो। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग बचपन में ऐसा देखे थे, करते थे। तो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को बताते थे कि देखो, अगर पतंग लड़ाए कोई और पतंग अगर कहीं कट जाए तो उससे दौड़ने में क्या होता है कि कभी कभी इतना बुरी तरह से गिर जाता है कि मृत्यु भी हो जाती है। संयोग की बात है, उसी समय एक पतंग कट कर गिरती है तो स्वयं बड़े भाई साहब उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ लगा देते हैं। अपने को व्यर्थ ज्ञानी या दूसरों से ऊंचा दिखाने की कृपया कोशिश न करें। दूसरे की वेदना में केवल शब्द सहानुभूति न प्रकट करें, बल्कि सही अर्थों में उनके कुछ काम आने की चेष्टा करें। इससे हमारे चरित्र का विकास होगा, हमारा ये चरित्र, हमारा ये कार्य अनुकरणीय होगा।